बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर बनाने की रेसिपी। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर में ही पनीर बआसानी बना सकते हैं और इसको बनाने की छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका पनीर भी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। देखिए कितना अच्छा स्पंजी और बिल्कुल सॉफ्ट पनीर बना है ये, और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। पनीर बनाने के लिए ले लिया है मैंने फ्रेश मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है। ये ले लिया है मैंने 2 लीटर। इसको मैंने देगची में डाल दिया है बॉयल होने के लिए। फुल फैट मिल्क से पनीर जो है बहुत अच्छा बनता है। और अब इसको मैं पहले बॉईल कर लूँगी। और अब दूध में शामिल करने के लिए ले ली है मैंने लेमन। ये लिए हैं मैंने 6 अदद। और इसमें जो बीज होते हैं उसको निकाल लेना है, लेकिन देखिए मेरे पास जो लेमन है इसमें बीज नहीं है, तो उसका मैं ऐसे ही जूस निकाल लेती हूँ। वैसे तो अगर आप 1 लेमन भी दूध में डालें तो उससे दूध जो है वो फट जाता है, लेकिन इस तरह पनीर जो है अच्छा नहीं बनता है। पनीर बनाने के लिए इसमें अगर आप 2 लीटर दूध में 6 लेमन डालेंगे तो इससे ये पनीर बहुत अच्छा बनता है। इस तरह पनीर जो है बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए लेमन जूस मैंने निकाल लिया है और इसमें 1 कप पानी शामिल करूँगी। अगर आप लेमन जूस में पानी शामिल नहीं करेंगे तो आपका पनीर जो है फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए सारा पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया, उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और ये वाला पानी अपने से ही ठंडा इसमें शामिल नहीं करना है दूध में, इसको नीम गर्म करके शामिल करना है। इसको सॉसपैन में डाल के मैंने चूल्हे पे रख दिया है नीम गर्म होने के लिए। और ये दूध भी पक रहा है, इसमें चम्मच चलाते रहना है। अगर आपका दूध जो है बॉयल करते हुए नीचे से लग जाए तो आप उसको फिर छान लेना, ताकि पनीर जो है ख़राब ना हो। तो चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि दूध जो है नीचे लगे नहीं, क्योंकि फुल फैट दूध है तो वो फिर अक्सर जो है देगची में जल्दी लग जाता है। तो ये देखिए अभी ये बॉयल हो चुका है। दूध को ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस 1-2 दफ़ा ही इसमें जब बॉयल आ जाए तो देखें चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके दूध को ठंडा कर लेना है 4 से 5 मिनट तक के लिए। तो ये देखें दूध को मैंने चूल्हे से उतार लिया है और ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ज़्यादा ठंडा भी इसको नहीं करना है। लेमन जूस और पानी वाले मिक्सचर को मैंने नीम गर्म कर लिया था, इसको डायरेक्ट ऐसे दूध में शामिल नहीं करना है कि इस चम्मच पे ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा करके ये लेमन जूस डालूंगी, उसको फैला के ऐसे इसमें शामिल करना है दूध में, और हल्का सा ऐसे चम्मच ही चला देना है। और थोड़ा थोड़ा करके ही ऐसे मैं इसको लेमन जूस को इसमें शामिल कर दूंगी। दोबारा से देखिए मैं फिर वही प्रोसेस रिपीट करूँगी। इस वीडियो में आपको मैंने जो भी छोटी छोटी टिप्स बताई हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपका भी पनीर जो है फिर बहुत ही अच्छा बनेगा। बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसे आप बाज़ार से लेते हैं। तो देखिए बाकी का जो लेमन जूस है उसको भी मैं ऐसे ही दोबारा से इसमें शामिल कर दूँगी। इसको फैला के इस तरह डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और देखिए अभी आपको पता चल रहा होगा कि दूध जो है फट रहा है, और बिल्कुल हल्का हल्का सा ही इसमें ऐसे चम्मच चलाते रहना है। और अभी बाकी का जो सारा बच गया है लेमन जूस वो मैं सारा इसमें शामिल कर दूँगी ऐसे ही। सारा लेमन जूस इसमें मैंने शामिल कर दिया है। हल्के से ही इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर तेज़ चम्मच चलाएंगे तो ये पनीर जो है फिर टूट जाएगा ज़्यादा। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे इसमें चम्मच चलाना है। और अब इसको मैं छान लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है, उसमें मैंने रख दी है ये छलनी। अब इसमें रख दूँगी मैं मलमल का कपड़ा, या आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जिसमें आप इसको पनीर को छान लें। लेकिन ये ख्याल रखें कि कपड़ा जो है वाइट होना चाहिए, कोई कलर वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर कपड़े का रंग जो है पनीर के ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए अब इसको मैं ऐसे इसमें डाल देती हूँ। और अब इसको चारों साइडों से पकड़ के कपड़े को तो आपने इसको घुमा लेना है, ताकि इसका ये पानी जो है इसमें से सारा निकल जाए। और अब ये देखिए एक प्लेट ले ली है, इसमें अब रख दूँगी मैं पनीर को। पहले इसको अच्छे से इस कपड़े को घुमा लेना है। अगर जितना आपने ज़्यादा मोटा रखना है पनीर को उस हिसाब से आपको जितना घुमाएंगे उतना मोटा पनीर बनेगा। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से घुमा लिया है। और ये मैंने प्लेट ले ली है। प्लेट गहरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गहरी प्लेट होगी तो पनीर का पानी जो है फिर प्लेट में ही रहेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से प्रेस करने के लिए इसके ऊपर आप कोई वजनी सी चीज़ रख दें। जितना दूध लिया है आपने उतनी ही वज़न की चीज़ इसके ऊपर रख दें। तो देखिए इस तरह इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है। और अब इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देना है। तो ये देखिए अब आपको इसको मैं करीब से भी दिखाती हूँ कि कितना अच्छे से ये प्रेस हो जाएगा। देखिए जैसे बाज़ार का पनीर होता है ये वैसे ही बन जाएगा। और जो इस पनीर का एक्स्ट्रा पानी है वो भी इस तरह देखिए नीचे आ जाएगा। और अब इसको आधा घंटे में ऐसे ही रख दूँगी, ताकि ये पनीर जो है अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखिए अब इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब इसके ऊपर से ये जो मैंने वज़न रखा है इसको मैं हटा दूँगी। और अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आराम से ही इसको ऐसे घुमा लेना है, ताकि ये पनीर जो है टूटे नहीं।
तो बिल्कुल एहतियात से ही इसको खोलना है कपड़े को। तो देखिए इसको मैंने हल्का सा ही ऐसे घुमा लिया और हल्का हल्का इसको झाड़ लिया है ताकि ये आराम से कपड़ा जो है इस पनीर के ऊपर से हट जाए। तो ये देखिए इस तरह इसको मैंने ये खोल लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा पनीर ये बन के तैयार हुआ है। और अब बहुत एहतियात के साथ दूसरी साइड से भी ये मलमल का कपड़ा इसका हटा देना है ताकि पनीर जो है टूटे नहीं। तो देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हटा लेना है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और सब बिल्कुल सफ़ेद पनीर ये बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए आप करीब से भी देखें कितना परफेक्ट एक पनीर बना है, बिल्कुल भी ये नहीं टूटा है। और ये जो पनीर का पानी है आप इसको फेंके नहीं, इसको दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैंने देगची में निकाल दिया है। इसको 8 से 10 दिन तक के लिए आप फ्रिज में रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। दोबारा आप पनीर बनाए तो लेमन की जगह आप ये वाला पानी इसमें शामिल करें तो पनीर बहुत अच्छा बनेगा। और अब इसको मैं काट के भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ये पनीर बना है। आपको करीब से भी ऐसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा ये पनीर बन के तैयार हो चुका है। और अब इसको मैं और भी छोटे क्यूब्स इसके कर लेती हूँ। जितने अपने बड़े पीसेस के रखने हो आप उस हिसाब से इसको काट लें। अक्सर लोग पनीर बनाते हैं तो उनका पनीर जो है फिर बहुत सख्त हो जाता है। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप इसको सही तरीके से बनाएंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट पनीर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए कितना अच्छा ये पनीर बना हुआ है। और अब ये एक बाउल में ले लिया है मैंने, बिल्कुल ठंडा यख पानी मैंने ले लिया है। उसमें डाल दूँगी मैं ये पनीर को। ठंडे पानी में पनीर को डालेंगे तो पनीर जो है थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है और ये थोड़ा इसका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो मैंने 2 किलो दूध में पनीर बनाया है, ये जब पनीर तैयार हुआ तो फिर इसका वज़न था 400 ग्राम। तो देखिए सारा पनीर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं 10 मिनट तक के लिए पानी में ऐसे ही रख दूँगी। इस पनीर को पानी में डाल के 1 हफ़्ते तक फ्रिज में रखें तो पनीर जो है बिल्कुल ऐसे फ्रेश ही रहेगा। जब आपने इसको यूज़ करना हो तो फिर आप इसको पानी से निकाल लें। तो ये देखिए कितना अच्छा और बिल्कुल वाइट कलर का ये पनीर तैयार हुआ है। और देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट पनीर बना है ये। तो देखिए 10 मिनट बाद इसको मैंने पानी से निकाल लिया था। पाकिस्तान में बाज़ार में जो पनीर मिलते हैं वो तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े पीस रखे हुए होते हैं, जितना चाहिए होता है फिर उस हिसाब से वो पीस काट के दे देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ये सेम वैसा ही पनीर बना है। बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है कि आप भी बआसानी ये पनीर जो है घर में ही बनाएं, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। तो फ्रेंड्स आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, इसका फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। और मैं इस पनीर से बनाऊंगी पालक पनीर, तो उसके लिए अभी पीस जो है बहुत बड़े बड़े हैं। तो देखिए उसको मैं और भी काट लेती हूँ। तो देखिए ये कितना बआसानी कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट ये पनीर बन के तैयार हुआ है। और अब इसके मैं थोड़े छोटे छोटे पीस कर लूँगी। जो पीस ज़्यादा बड़े हैं तो उसको मैं थोड़ा और छोटा कर लूँगी। इस पनीर से बनाया था मैंने पालक पनीर, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा बना था। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।